Viewers, I'm Deepika of Maths Teacher. Welcome to my YouTube channel Online Study with Deepika. So students, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th NCERT Maths चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए गाइस, प्रोडक्ट पॉलिनोमियल ऑफ अ जीरोस में मैंने आपको बताया था वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। देखिए, इन लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे पढ़ाया है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी होता है। जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी। ए कोफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल एंड बी इज कांस्टेंट टर्म। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से करना आएगा। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए एंड बी कोफिशिएंट्स हैं, ओके, एंड सी कांस्टेंट है। मेन कोफिशिएंट्स की ही बात हो रही है। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें ए बी सी हमारे कोफिशिएंट्स हैं। अब केस 1 की बात करते हैं। इसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल केस 1। मान लीजिए मैंने पॉलिनोमियल ले लिया 7x प्लस 2, पी एक्स की वैल्यू 7x प्लस 2, एंड अब मैं इसको जीरो पॉलिनोमियल्स निकालती हूँ तो मैं इसको जीरो करूँगी एंड 7x की वैल्यू यहाँ प्लस 2 था, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा एंड x की वैल्यू -2/7 आ जाती है। तो हमने बताना है कि ये कैसे रिलेशन बनता है दोनों के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। अब आप देख रहे हैं यहाँ माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 2, तो हमारा बिल्कुल ठीक है 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7, तो यहाँ पे भी 7 किया है। तो दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट केस सोल्व हो। अब एक और भी हमें आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जनरल फॉर्म से ही हम सॉल्व आउट करके देखते हैं। मैं अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 करती हूँ तो सेम हेयर ए एक्स इज इक्वल टू प्लस बी माइनस बी में चला जाता है एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई बन जाता है। अब जो ये भी वही होगी, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म b एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज a। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं 5x माइनस 4 लेती हूँ तो अब इसमें जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो x की वैल्यू 4/5 आती है। आप कहेंगे ये तो 4/5 आई है, तो हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 4, और वो है माइनस की। हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं और बाहर भी माइनस आता है। एंड उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x है 5। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली है कि ये 4/5 ही बन जाता है। उसके बाद देखिए पी एक्स इज इक्वल्स टू -2x -3 जैसे होता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसका कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालेंगे? देखिए, माइनस तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा? -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x -2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तब भी -3/2 ही हमारे पास आएगा। अब देखिए केस 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था इसमें डाउनवर्ड अपवर्ड्स होती हैं, जो पैराबोला शेप्स आती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एट मोस्ट कितनी जीरोज़ होती हैं? या तो 2 जीरोज़ आ सकती हैं एक्स एक्सिस पे, या 1 जीरोज़ आ सकती हैं। सेम हेयर इसमें भी 2 ही बन रही हैं एंड नो जीरोज़। 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट एट मोस्ट कितनी होती हैं? 2 जीरोज़। हैंस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इधर 2 डिस्टिंक्ट जीरो, या तो 2 जीरोज़ होंगी, या दैट इज़, और जो बाकी 2 जीरोज़ हैं या तो 1 होंगी या नो जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगा? दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस। ये 2 जीरोस का बताने का ये मतलब था क्योंकि हमने पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो इसमें हम अल्फा बीटा लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस, इसमें भी फॉर्मूला लगता है सम ऑफ जीरोस का। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। इट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा b एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा, मीन्स अल्फा बीटा का प्रोडक्ट वो होता है c बाई a। c क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म है एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको एग्जाम्पल से प्रूव करती हूँ। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। जब इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो x स्क्वायर 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
एंड x इज इक्वल्स टू x प्लस 3 बन जाता है। इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, ये मैं आपको आगे सम्स करवाऊंगी। एंड इसमें 1+1 कॉमन आ रहा है क्योंकि x भी 1 पे जाता है एंड 3 में, तो +1 कॉमन यहाँ ऑब्वियस है, अंदर x प्लस 3 आएगा, तो इसमें x प्लस 1 का फैक्टर बन जाता है और x प्लस 3 के फैक्टर्स बन जाते हैं। इसको जब हम जीरो पॉलिनोमियल्स करते हैं तो इक्वल में 0 रखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल टू -1 आएगा। ये हमारे अल्फ़ा बीटा बन जाते हैं। उसके बाद सेम हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है 4, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, x² का 1, तो ये -4/1 आ जाएगा। और अगर इधर से भी हम सोल्व करके देखना चाहते हैं तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा -3 और -1 निकलेंगे, तो यहाँ -4 इक्वल टू -4 ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इससे हमारा ये ठीक है। अब हम अल्फ़ा बीटा लेते हैं तो वो c/a होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, जिसका कि कुछ नहीं होता वो 1 होता है। तो ये हमारे ये भी सेम प्रूव हो गया। c/a जब आप देखेंगे वो भी 3/1 3 इक्वल टू 3 ही होगा। अब केस थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हम एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है उसमें यूज़ होगा। तो इसमें QX और जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0। लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, क्योंकि इसमें a b c है, अल्फ़ा बीटा गामा आर 3 जीरोस, d कॉन्स्टेंट टर्म है। उसके बाद सम ऑफ जीरोस होता है अल्फ़ा बीटा गामा, उसे हम -b/a लेते हैं। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड a कोफिशिएंट ऑफ x³। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा, ये -d/a होता है, d इज कांस्टेंट टर्म एंड a कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद एक और होता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट और इनका सम भी होता है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट लेंगे। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा है तो पेयरिंग क्या होगी अल्फ़ा बीटा गामा की, अल्फ़ा बीटा, उसके बाद बीटा गामा एंड देन अल्फ़ा गामा, ये होता है, मतलब प्रोडक्ट्स एंड सम होता है इनके बीच में। तो बस c/a से किया जाता है। c/a क्या है, c/a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। इसके मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए हैं क्योंकि मैं वो 2.4 में ही आपको कराऊंगी जो ऑप्शनल है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।